उत्तर प्रदेश जुडिशरी और उत्तर प्रदेश एपीओ, बिहार जुडिशरी और उत्तराखंड सिविल जज में सबसे बड़ी जो परेशानी सभी के सामने आती है वो है जीएस पेपर को लेकर, खासकर यूपी पीसीएसजे और बिहार जुडिशरी में। प्यारे साथियों, आप में से अमूमन सभी लोग ज़्यादातर लॉ बैकग्राउंड के साथ साथ आर्ट बैकग्राउंड से होते हैं और या फिर साइंस बैकग्राउंड से होते हैं और जीएस में इतना इंटरेस्ट नहीं होता है पहले से ही, बिकॉज ऑफ पहले से डिसाइडेड है कि लॉ करके जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनना है। परंतु कमीशन, चाहे बिहार लोक सेवा आयोग हो या फिर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, कमीशन के अकॉर्डिंग आप लोगों को प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में जीएस पेपर को भी देना होता है। प्री में भी उसका अच्छा खासा 50% वेटेज है दोनों एग्जाम में और मुख्य परीक्षा में भी। मुख्य परीक्षा में बिहार में आपको 250 मार्क्स का 150 का आप लोगों का जीके और 100 का जनरल साइंस, और जबकि यूपी में आपका 200 मार्क्स का जो है जीएस का है। ऑल्दो लास्ट ईयर से अगर हम देखें तो इसमें 9 माइनर एक्ट की भी एंट्री आप लोगों की हो गई है, परंतु फिर भी अगर हम 9 माइनर एक्ट को 50 या 75 मार्क्स डिडक्ट भी कर दें तो भी 150 मार्क्स का जीएस का वेटेज अच्छा खासा है आपके यूपी जुडिशरी में, जो सिलेक्शन को डिसाइड करता है, निर्धारित करता है। और इसी तरीके से प्रारंभिक परीक्षा की कट ऑफ निकालने के लिए भी जीएस जो है उसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मैं जो बात करूंगा आप लोगों को ये बताऊंगा कि बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए थे, सर जीएस की तैयारी कैसे करें और किन किन सोर्सेज के साथ साथ हमें क्या क्या रणनीति हमारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग चाहो तो मेरी बातें नोट भी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जितने भी पेपर अब तक हो चुके हैं, और कोशिश करिए कि ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम 25 से 30 पेपर, 25 से 30 का मतलब चाहे वो जुडिशरी के हों, यूपी पीसीएस के हों, आरओ के हों, जिसमें जीएस आता है, मतलब जीएस का वेटेज है अच्छा खासा। इसमें आप लोग अगर यूपी जुडिशरी दे रहे हैं तो वर्ल्ड ज्योग्राफी को अवॉइड कर सकते हैं, और यूपी एपीओ दे रहे हैं तो आप लोगों को इंडियन ज्योग्राफी को अवॉइड करना पड़ेगा, मतलब ये दोनों आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको जैसे मान लीजिएगा पिछले 5 साल का कोई पेपर 2015 का पेपर आप पढ़ रहे हैं तो उस समय के करंट अफेयर उसको भी छोड़ देना है आपको। बाकी सारे पेपर्स का जो स्टैटिक पार्ट है, स्टैटिक मीन्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, आपका जनरल साइंस, इनके क्वेश्चंस को आपको अध्ययन करना है और प्रीवियस ईयर के पेपर से आप लोगों को पढ़ना है। मान लीजिएगा कोई क्वेश्चन आपको आता है कि विटामिन सी किस में पाया जाता है, आपने आंसर दिया खट्टे पदार्थों में, तो ये तो आपको पता है, परंतु हो सकता है कि विटामिन ई किस में पाया जाता है और आपको नहीं पता है कि किस में है, तो आप साथ ही कॉपी पेन रखेंगे और उस पर नोट करके उनके वन लाइनर्स बना लेंगे ऐसे क्वेश्चंस के जिनका आपको नहीं पता है। यकीन मानिए आपका 30 से 40% काम जीएस पेपर का यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। अब बचा बाकी काम जो करंट अफेयर का महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर के लिए मैं टारगेट फॉर आईक्यू पे आप बहुत जल्दी करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, और इसके लिए हमने अपने बैचेस में करंट अफेयर को लेकर 2 तरीके से हम पर्टिकुलर एक बैच ले रहा हूं, जिसमें हम एमसीक्यू बेसिस, टॉपिक वाइज और साथ में रिवीजन सीरीज, मतलब 3 तरह के करंट अफेयर्स में करा रहा हूं। पहले तो करंट अफेयर टॉपिक वाइज कराता हूं, फिर एमसीक्यूज, फिर उसको रिवाइज कराते हैं रैपिड की तरीके से। तो आप लोग चाहें तो करंट अफेयर के लिए टारगेट फॉर आईक्यू को आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं और होपफुली इससे आपको इस बार बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। और इसके साथ साथ ऐसे बच्चे जो पहली बार जुडिशरी दे रहे हैं और उन्हें जीएस उन्होंने नहीं पढ़ा है, हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है, जनरल साइंस नहीं पढ़ी है, और उन्हें सेलेक्टिव और एक्सपेक्टेड चीज़ें चाहिए इंटरेस्टिंग वे में, तो भी टारगेट फॉर आईक्यू के कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन यदि आप लोगों ने पढ़ रखा है तो आप लोग एमसीक्यू के साथ साथ जो वन लाइनर आपने बनाए हैं उनके साथ साथ आप घटना चक्र को प्रीफर करके एमसीक्यूज लगा सकते हैं। या इस बार हम टारगेट फॉर आईक्यू की बहुत हाई स्टैंडर्ड की एक मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल की मैं टेस्ट सीरीज जो है बना रहा हूँ। अभी उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, उस टेस्ट सीरीज को आप एग्जाम से पहले परचेज करके लगा सकते हैं, तो वो भी आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। इसके साथ साथ करंट अफेयर के लिए मैं जो सोर्स है वो टारगेट फॉर आईक्यू कर सकते हैं या फिर करंट अफेयर की कोई भी मैगजीन है, लेकिन आप करंट अफेयर आज अब से ही फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिएगा। 1 जनवरी 2024 से करंट अफेयर आप लोग पढ़ना स्टार्ट करिए, बिकॉज अगर एग्जाम आपका जुलाई अगस्त में होता है तो आपको कम से कम 1 जनवरी से पूरे रिलीजियसली फॉलो करके करंट अफेयर को पढ़ना है। और सभी को टॉपिक्स में डिवाइड कर लीजिए कि स्पोर्ट्स की करंट अफेयर अलग, अवार्ड की अलग, पुरस्कार और सबमिट्स की अलग,
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल करंट अफेयर अलग होगी, तो ये आपको फ़ायदा करेगा। जनरल साइंस के आप सभी के छोटे छोटे क्रिप्स नोट्स बना लीजिएगा, और जो हैंडमेड नोट्स होते हैं हमेशा याद रखिए वो आपको बेनिफिट करेंगे। जैसे अब हिस्ट्री और ज्योग्राफी है आपकी, तो ये मेंस में भी आती है, तो इसको आप डिटेल में पढ़िए प्री के साथ साथ मेंस में भी, और यही नोट्स आपके मुख्य परीक्षा में भी काम आएंगे प्यारे साथियों। और जैसे आप अब बात कर लेते हैं लॉ पेपर्स की, तो लॉ में आप लोगों को जहाँ भी कोचिंग कर रहे हैं वहाँ पर, या टारगेट फॉर IQ पे कर रहे हैं वहाँ पर, जो भी टीचर्स लोग आपको करा रहे हैं उनका बराबर आप रिवीजन करते रहें, क्योंकि हमारे अंदर जनरली एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे अंदर एक आदत होती है कि हम नया पढ़ना पसंद करते हैं, पुराने को छोड़ देते हैं, मतलब इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाता है। परंतु सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो पुरानी चीज़ें लिखी हुई को ज़्यादा बार बार पढ़ते हैं, ठीक है। इसलिए आप बेयर एक्ट के इंडेक्स की फोटोकॉपी कराकर बार बार बेयर एक्ट को पढ़िए, और साथ में क्रिप्स और कंसाइज नोट्स लॉ पेपर्स के आप ज़रूर बनाइए। कोशिश करिए पूरी IPC को 10 पेज पर आप एक शॉर्ट नोट्स बनाइए, एविडेंस के 5 या 6 पेज पर नोट्स बनाइए। उससे ये होगा कि लास्ट समय पर आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस के आर्टिकल्स और इनके आप सिंगल्स की बुक से या टारगेट फॉर IQ की टेस्ट सीरीज से या फिर अदर भी टेस्ट सीरीज से आप प्रैक्टिस जरूर करिए। और जनरली मैंने बहुत बार देखा है जब तैयारी करते हैं सभी साथी कि एक बार टेस्ट सीरीज लगाई और फेंक दी, दोबारा नहीं करते। मेरा मानना है कि जो एक पेपर आपने एक बार दिया है, तो ऐसे उसमें से बहुत सारे प्रश्न आए होंगे जो आपको बिल्कुल नहीं आते, उनकी एक अलग लिस्ट बना लीजिएगा वन लाइनर फॉर्मेट में। ऐसे जिन पर आपको सस्पेंस था उनको लिख लीजिए, और उन्हीं को बार बार आप एज ए रिवीजन बार बार उनको दोहराइए, बार बार पढ़िए। यकीन मानिए आपकी एक्यूरेसी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और ये ट्रिक तो आप वो ज़्यादा लोग अपनाएं जो प्रीलिम्स के बाउंड्री लाइन से रुकते हैं, मतलब प्रारंभिक परीक्षा 1-2 नंबर से उनकी रह जाती है, तो वो क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर के ऐसे क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न जो उनसे बिल्कुल नहीं आते हैं या गलत कर दिए, उन्हीं का शॉर्ट नोट्स बना के बार बार मल्टीपल टाइम रिवाइज करें। और अपने बेयर एक्ट में जब आप इंडेक्स रिकॉल करें तो आपको जो सेक्शन नहीं आते उनका बार बार आप रिवीजन करते रहें, ठीक है। और साथ में क्योंकि अभी आपके पास मौका है तो लॉ पेपर्स को अपने डिवाइड कर लीजिएगा, अपने दिन को 3 भागों में डिवाइड कर लीजिएगा, मॉर्निंग और इवनिंग सेशन, और दोपहर में थोड़ा बहुत आराम भी ज़रूरी है, और आप आंसर राइटिंग भी ज़रूर करिए। GS पेपर की भी करिए, कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा लिखने की कोशिश करिए। आप लॉ पेपर्स की भी लिखने की कोशिश करिए। यदि अगर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे तो आपको मेंस में परेशानी ज़रूर आएगी, और यदि आप लिखेंगे तो आपकी हैबिट बनने लगेगी और धीरे धीरे आपको चीज़ें याद होने लगेंगी। आपको मैं बताना चाहूँ कि लिखने से हमारा माइंड कंसंट्रेशन जो है वो कंसंट्रेट रहता है, और लिखते समय चीज़ें जल्दी याद होती हैं। दूसरा, इसका वैज्ञानिक कारण ये भी है कि खुद की लिखी हुई चीज़ें हमारे आसानी से याद भी होती हैं। तो आप UPGD3 और UPAPO आ रहा है, पूरा टारगेट फॉर IQ आप लोगों के साथ, हमारा पूरे टीचर्स ग्रुप, पूरी फैमिली आप लोगों के साथ है, और हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि डेफिनेटली आप लोगों का सिलेक्शन हो। बेहतर से बेहतर और भी कंटेंट वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा, ताकि आप लोग मोटिवेट रहें, अच्छे से पढ़ते रहें हमारे सभी साथी। और यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो प्लीज़ इस वीडियो में आप ज़रूर पहुँचिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। और साथ में अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको ये वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। धन्यवाद।